एस्ट्रो गुरु योगी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार। एक गहरे अध्ययन के लिए हम उपस्थित हैं आपके साथ पुनः मंगल को लेकर के। क्या आपका मंगल लग्न कुंडली में बहुत मजबूत है, लेकिन जीवन में संघर्ष नहीं जा रहे हैं और शादी में तनाव है, भाई और मित्रों से आपको बहुत धोखा भी मिल रहा है। इसका सच आपको देखना है तो D1 की बजाय D9 यानी नवमांश में जाकर के बहुत गहराई से पता लगेगा। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार लग्न शरीर है तो नवमांश आत्मा है। नवमांश एक पूर्णांक है। नवमांश क्या है? भाग्य भाव का अंक है नवम। 9 को 9 से गुणा करें तो आएगा 81। 81 को जोड़ें तो 9 आएगा हर बार। फिर 9 को 9 से जोड़ें तो 18 आएगा, फिर आएगा 9। फिर 9 को 3 से गुणा करें तो 27 आएगा 9। यह पूर्णांक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न कुंडली का मंगल आपकी इच्छा दिखाता है, ठीक है। अब नवमांश कुंडली क्या है? नवमांश का मंगल आपकी वास्तविक कार्य क्षमता को बताएगा। थोड़ा स्लो बोल रहा हूं, क्षमा करिएगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखो, जब भी किसी विषय को अच्छे से गहनता से अध्ययन करना हो ना, उस पर रिसर्च करना हो डीपली, तो एक एक पद को संभाल के बोलना, एक एक पद को संभाल के चलना, तभी आपको उसका फलादेश सही मिलेगा। तो अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपने हिसाब से, इसमें सिस्टम है, बढ़ा लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है, जब आप वीडियो देखने लग जाएं। और एक बात, जिन लोगों को सीखना है ज्योतिष, वो दिए गए नंबरों पे संपर्क करके कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको जन्म कुंडली के बारे में यह नवमांश चक्र का जो संदर्भ दे रहा हूं वीडियो में अच्छा लगे तो बाद में कमेंट भी करिएगा। बाद में अगर आपका मंगल नवमांश में बुरा है तो हम उपाय भी बताएंगे आपको, जिससे आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। तो हमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा करनी है आपके साथ। मंगल आपकी इच्छा शक्ति दिखाता है। नवमांश का मंगल आपकी वास्तविक कार्य क्षमता को बताता है। रियल पोजीशन क्या है, शादी के बाद के भाग्य को तय करता है मंगल। अब 3 प्रमुख पिलर इसमें आपको देखने हैं। क्या? मंगल के 3 पिलर हैं। नंबर 1, शिवलिंग, भाई, रक्त के संबंध और पारिवारिक सहयोग, ठीक है। आपकी शारीरिक ऊर्जा, बल भुजाओं का, कम्युनिकेशन स्किल, आप घबराते कितना हैं, आपके अंदर एनर्जी कितनी है, उसके अनुसार आपके ऊपर जीवन में वास्तविक सफलता का रहस्य टिका है। नंबर 2, मित्र, फ्रेंड्स, आपको संकट में साथ देगा या नहीं, यह मंगल ही बताता है आपका। नंबर 3, शक्ति, जो विल पावर है एंड इनर स्ट्रेंथ है। बुढ़ापे और जीवन के दूसरे पड़ाव में आपकी कैसी स्थिति रहेगी, असली ऊर्जा आपको नवमांश चक्र में मिलेगी। अब 1 से 12 भावों में नवमांश मंगल का गहराई से क्या फलादेश होगा, उसे आप मेरे साथ अपनी कुंडली खोल लीजिए। चलते हैं हम नवमांश में। आपके समक्ष यह एक चार्ट है, ब्लैंक है, किसी तरह का कोई इसमें राशि चक्र नहीं बैठाया। क्यों? कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि चक्र है ये तो मुझे नहीं पता, इसका बाद में हम डेप्थ और रिसर्च करेंगे। बट अभी आपके साथ जो हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, उसे हम लग्न से लेकर 12 घरों तक विदाउट किसी राशि के आपको बताएंगे।
मान लीजिए कुंडली में आपके मंगल खराब बैठा है, ठीक है, लेकिन फल अच्छा मिल रहा है, तो की कंडीशन क्या होगी? याद रखिए, नवमांश चक्र जीवन के द्वितीय प्रहर में एक्टिव हो जाता है। जब हम प्रथम अवस्था में होते हैं, कभी कभी देखा होगा कि कोई बच्चा बड़ा कमजोर है, मरियल सा है, चलने की बोलने की शक्ति भी नहीं है, वही आगे चल करके पहलवान हो जाता है 30-32 साल के बाद। बस यही पर छुपा है नवमांश का रहस्य। तो प्रथम भाव को हम जाने, मंगल को अगर यहां बैठाएं और प्रथम भाव के बारे में हम कहें, तो पहले जाने कि प्रथम भाव क्या है। एक्चुअली प्रथम भाव है आदमी का बॉडी, शारीरिक बनावट। अगर लग्न में मंगल बैठा है तो व्यक्ति के अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, निडरता होती है और डायरेक्ट बोलने की आदत होती है ऐसे व्यक्ति की जिसका नवमांश में मंगल लग्न के अंतर्गत बैठा होगा। तो ये ऊर्जा है, क्योंकि भयभीत नहीं है वो। अब आप बोलेंगे मेरे नवमांश में मंगल बैठा है लेकिन मेरे अंदर तो ऐसा कोई गुण नहीं है। तो उस गुण को समझने के लिए आपको और गहरे में जाना पड़ेगा। नवमांश में बैठे हुए मंगल पर किसकी दृष्टि है, यह भी आपको देख लेना है। परंतु यहां पर दृष्टियों के बजाय आपको ये बैठे हुए ग्रह पर बड़ा ध्यान रखना होगा। अब इसी मंगल को हम और आगे चलकर बताएंगे अभी आपको। अब देखिए प्रभाव क्या है। अगर लग्न में आपके मंगल बैठा हुआ है नवमांश में, ये नवमांश मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको ये ना रहे कि ये क्या है। ये नवमांश चक्र है। थोड़ा लिखने में टेढ़ा हाथ होने की वजह से राइटिंग आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। शादी के बाद व्यक्तित्व में जो है ना डोमिनेटिंग बदलाव आते हैं। लग्न में मंगल नवमांश में बैठा है तो आप अपने जीवन साथी पर हावी होने का मन बना लेते हैं, ये गलत होगा। अच्छा, जीवन साथी भी ऊर्जावान या थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। कारण क्या है? मंगल लग्न में है और सप्तम स्थान पर एक दृष्टि जा रही है। ठीक है। अब इस पर रिसर्च टिप अगर हम देखें, अगर यहां पर मंगल नवमांश में मित्र राशि के अंतर्गत है, मंगल के मित्र कौन से हैं वो आपको देखना होगा। चंद्रमा मित्र हैं, बृहस्पति मित्र हैं, सूर्य मित्र हैं। अब इन राशियों में अगर मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को 36 ठीक 9 अंक आएगा। 3 और 6 जोड़ेंगे 36 को तो 9 आएगा। 36 वर्ष की आयु के बाद इस व्यक्ति को भारी सफलता मिलेगी। अभी हम प्रथम भाव की चर्चा कर रहे थे। द्वितीय भाव के बारे में आपको मैं पहले बता दूं कि द्वितीय भाव रियलिटी में है क्या। हर वीडियो में आपको मैं बताता भी हूं, लेकिन हो सकता है आप नए हों और आपको ना पता हो। मंगल द्वितीय घर में है। द्वितीय भाव सेविंग है, जो पैसा आपके पास दादा परदादा पिता ने रखा है या आपने रखा है। पॉकेट मनी है, फ्लो मनी है, धन भी है, वाणी भी है और आपकी फैमिली भी है। मंगल यहां पर क्या करेगा? देखो, मंगल आक्रामक होता है, स्पष्टवादी होता है, ऊर्जावान होता है, साहस बहुत होता है इसमें। तो ये बात है कि परिवारजनों को साहस देने में पीछे नहीं रहेगा, परिवारजनों को बल देने में पीछे नहीं रहेगा। परिवार वाले लोगों को इसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, परिवार वाले लोग इससे डरेंगे। अक्सर ऐसा लोग होता है। अगर व्यक्ति की भाषा में कड़वाहट या बहुत अधिक स्पष्टवादिता आ जाती है ना, तो परिवार के साथ पैसों को लेकर ये मंगल खींचातानी पैदा कर देगा। ये प्रभाव बताया मैंने दूसरे घर में। जीवन साथी से के साथ भी थोड़ा कहा सुनी होती रहेगी, क्योंकि अष्टम स्थान है। जीवन साथी को
द्वितीय प्रहर में जैसे बीपी हाई हो जाना, मंगल से संबंधित रोग हो जाना, व्रण हो जाना, फोड़े फुंसी हो जाना, दांतों में प्रॉब्लम हो जाना, आंतों में प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी चीजें सामना करना पड़ सकता है। तो पैसों को लेकर का खींचतान अगर आपकी जबान में कड़वाहट है तो घर में रहेगी। लेकिन सकारात्मक पहलू देखें, व्यक्ति संपत्ति अपने दम पर बनाता है, ये सकारात्मक पहलू है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल नवमांश में दूसरे घर में बैठा हो, ये अपनी शक्ति से बनाता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा स्वाभिमान होता है, झुकना जानता नहीं। दो मत दो, मुझे अपने हाथ से बनाने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसा आदमी कहता है। ये सकारात्मक पहलू हो गया, प्रॉपर्टी रेडी करेगा ये। यहां पर मंगल की स्थिति को देखें तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन तीसरे घर में मंगल आने पर नवमांश में अब क्या होगा? थर्ड हाउस क्या है भैया? कम्युनिकेशन है, आपका बैठक उठक है, आपकी हैंड राइटिंग है, आपके मित्र हैं, छोटे भाई बहन है। अब यहां मंगल बैठ गया, अब ये पावर में है, ऊर्जावान बन गया, कारक है मंगल। जब भी किसी कुंडली में मंगल तीसरे स्थान पे हो तो कारक हो जाता है। वो बात अलग की है, नीच का होने पर इसका फलादेश भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहां पर मंगल का होना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि ये उपचय हाउस है, उपचय स्थान है। व्यक्ति हार नहीं मानता जल्दी, वो जीवन का द्वितीय पहलू भी, जीवन का जो 35 के बाद का समय होता है, उसमें भी ये बूढ़ा नहीं लगेगा, हमेशा बल रहेगा और दूसरों को ये अपनी वाणी से, अपने सामर्थ्य से, अपनी बात से, अपनी सहायता से सहयोग भी करेगा। लेकिन जो नहीं झुकेगा इसके सामने, उसके सामने झुक नहीं सकता, लड़ाकू कह सकते हो। हां, भाई और मित्र के घर में, तीसरे घर में है, यहां पर विचारों का मतभेद संभव है। भाई भाई के साथ विचार ना मिले, मित्रों के साथ विचार ना मिले, मतभेद होने का ये कारण होता है कि वो आपसे हां में हां नहीं मिलाते। आपको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है, आपको उनकी क्रिया नहीं अच्छी लग रही है, आप देखते हो आलसी हैं तो आप टोकते हो, उनको ये कहां अच्छा लगेगा। परंतु संकट के समय में आदमी अकेले, ऐसा आदमी अकेले अपने पूरे कबीले को संभालने की शक्ति रखता है, अगर नवमांश में मंगल तीसरे घर में बैठा है तो। अब कंडीशन यहां पर देखना है कि मंगल नीच का है या शत्रु राशि में है, वो भी हम आगे धीरे धीरे सीरीज को लेकर चलेंगे और आपको राशियों के अनुसार भी फलादेश बताएंगे। नवमांश का ही ये हमारा सीरीज चलेगा। आपको पसंद आए तो बता दीजिएगा, अगर आपको आगे और वीडियोस कुछ चाहिए नवमांश को लेकर के तो भी बता दीजिएगा, हम लगातार आपको देते रहेंगे। मेरा प्रयास है कि आपको जानकारी सुलभ हो जाए। बाकी आप कुंडली देखना जान जाओगे तो खुद ही किसी पर रिसर्च कर सकते हो। मेरा सिद्धांत उद्देश्य दूसरा है। अब चतुर्थ हाउस में मंगल, अब भैया देखो, मंगल यहां तो दिग्बली होता है, यहां कम बली होता है, लेकिन यहां बली ना होते हुए भी मंगल 10वें घर को पावर देगा। यहां अगर बैठा है मित्र राशि में तो क्या क्या देगा, यहां हमें इस किस ऊर्जा, क्योंकि मंगल ऊर्जा का स्वामी है, ये घर माता का है, सुख का है, भूमि का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है। नवमांश में कुंडली के अंतर्गत D9 चार्ट में मंगल चौथे घर में आ जाए तो शादी के बाद ऐसे व्यक्ति की मानसिक शांति का स्रोत है, क्योंकि इसकी ऊर्जा जितनी है ना, वो अनावश्यक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और शांत व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि शांति का घर है। शादी के बाद ये अच्छा हो जाएगा। प्रभाव देखिए, चौथे घर में नवमांश के अंतर्गत आपका मंगल बैठा है तो घर के वातावरण में
थोड़ी आक्रामकता हो सकती है, खींचातानी हो सकती है, गुस्सा गर्मी हो सकती है, आप घर बदल सकते हैं। वाहन और भूमि का घर है ना ये, वाहन और भूमि का सुख मिलता है, परंतु मानसिक अशांति की कीमत पर मिलता है, बशर्ते भाई ने कहा मुझे ये दे दो, आप ये ले लो, ठीक है ले लो। आपने घर बनाया, भाई ने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उस एक आदमी के दो पुत्र थे, अब भाई भाई में बंटवारा हो गया। भाई ने क्या किया, एक बड़े भाई ने अपना घर बनाया, छोटे भाई ने नहीं बनाया। छोटे भाई ने कहा अब मैं इधर वाला मकान नहीं लूंगा, मैं उधर वाला लूंगा जो बन चुका था। अब मजबूरी में या तो लड़ाई करे या तो शांति रखे। उस व्यक्ति ने कहा भैया ले लो, लड़ाई ना करो। अब उसने दूसरी तरफ बना लिया, वो कहता नहीं आपने जो है ना ये गलती की है, आपने मेरे साथ चीटिंग की है। लड़ाई शुरू हो गई। उसने कहा भैया दोनों ही घर ले लो लेकिन शांत रहो। अंत में उसके छोटे भाई ने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमको पैसे दे दो, मकान ये भी ले लो मेरे हिस्से का भी। अब पैसे भी कितने, 2 रुपये की चीज 8 रुपये में उसने बेचा। भाई ने सोचा मानसिक शांति रहे, ये पैसे दे करके ले लिया वो जगह, जबकि कौड़ी का मूल्य था उसका। इस तरह की मानसिक अशांति तैयार कर दे सकता है। रिलेशनशिप संबंधों में देखें, चौथे घर में मंगल नवमांश में बैठा हो तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा झुकना पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव से कुंडली का चौथा भाव 10वां स्थान पड़ता है। तो यहां पत्नी में भी बड़ी ऊर्जा होती है, जीवन साथी में भी बड़ी ऊर्जा होती है, तो सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। अब हमें 5th हाउस पे चलना है। 5th हाउस क्या है इसको हमें समझना है। श्री सीताराम। अब देखो 5th हाउस में मंगल गया। 5th हाउस बुद्धि है, विवेक है, उपासना है, पुत्र है, आपका पेट है, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म के पुण्य का स्थान विशेष है ये 5वां। और यहां से प्रेम, क्रिएशन, कलात्मकता, शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सब के बारे में विचार किया जाता है। संतान के बारे में तो किया ही जाता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का भी विचार यहां से किया जा सकता है। अगर पूर्व जन्म में आपने कुछ कमाई की है तो यहां पर अच्छे ग्रह बैठे होंगे। अब यहां मंगल अच्छा है तो भैया आपने पूर्व जन्म में कमाई अच्छी की है। क्या होगा, बुद्धि, संतान, पूर्व जन्म के पुण्यों का होने से व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होगी। यूं कहो, इंग्लिश में लोग कहते हैं ना बोलो कोई बात नहीं, पर कुछ हमारे अंग्रेज भाई लोग भी हैं, शामिल हैं इसमें, नहीं समझ में आती है तो हम थोड़ा बहुत उनके लिए पढ़ते हैं। तो शार्प एंड टेक्निकल होती है ऐसे व्यक्ति की क्षमता। अगर मंगल यहां पर बैठा है 5th हाउस में, सॉरी मैंने यहां 5 लिख दिया, अब इसे मंगल समझिएगा। अब सावधानी क्या करनी चाहिए, यहां पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, पुलिस और सेना में इस व्यक्ति की रुचि होती है। खेल कूद के मैदान में धमा चौकड़ी मचाने वाला, यश कीर्ति को पाने वाला मंगल यहां बना देगा। अब हम सावधानी के लिए कहें तो लव लाइफ में ईगो क्लैश की संभावनाएं बना देगा मंगल। छठा घर क्या है, यहां मंगल को बैठ करके हम देखते हैं 6th हाउस। इसे कहा गया है, यहां की ऊर्जा मंगल की कैसी हो जाएगी, ये शत्रुओं का घर है, दुश्मनों का घर है। हमारे अपोजिशन में खड़े हुए व्यक्ति का, जो कॉम्पिटिटर है, उसका भाव है ये। तो शत्रु का भी है, रोग का भी है और कर्ज का भी है। मंगल यहां नवमांश में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का बन जाएगा शत्रुहंता योग। शत्रुहंता का अर्थ क्या है, दुश्मन नेस्त नाबूद हो जाए, दुश्मनी
खत्म हो जाए भले ही ना, लेकिन दुश्मन खत्म हो जाएगा। अगर कोई दुश्मनी रखता है इससे, तो रोग पर भी मंगल आक्रमण करके रोग को भी शांत कर देगा और कर्जे को भी अदा कर देगा। नवमांश में 6th हाउस में मंगल शत्रुओं का विनाश करता है। डीप रिसर्च करिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये बिल्कुल सक्सेस देगा बच्चे को। यहां ध्यान क्या देना चाहिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। एंजाइटी वगैरह हो सकती है, आक्रामकता हो सकती है, निद्रा अच्छी से नहीं आ सकती है आपके जीवन साथी को। कई बार भूत प्रेत बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वहम नहीं करना, लेकिन ये ऐसी स्थितियां बन जाती है जीवन साथी को लेकर के। अब हम इसी को लेकर के मंगल को नवमांश चक्र में देखें। मंगल सप्तम में बैठा है तो ये क्या कहता है। सप्तम हाउस क्या है, ये कौन सी ऊर्जा यहां पर प्रदान करेगा मंगल, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, विवाह और जीवन साथी का घर है, ये पार्टनरशिप का है, यात्राओं का है। यहां पर मंगल का प्रभाव नवमांश में क्या होगा अगर मंगल आपका बैठा है तो, विवाह के बाद पति पत्नी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और प्रोटेक्शन देने वाले होंगे। यहां पर मंगल बैठ के कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सुरक्षा की भावना बनी रहती है, एक दूसरे पर विश्वास की भावना बन सकती है, संदेह नहीं हो सकता। परंतु मंगल खराब राशि में होगा तो फिर विवाह के बाद विवाद होगा। अत्यधिक महिलाओं में या अत्यधिक पुरुषों में आकर्षण होगा। अगर कोई स्त्री है तो उसको पुरुषों में, और पुरुष है तो स्त्रियों में। एक प्रकार का व्यक्ति कामांध भी हो सकता है। लेकिन अगर बिजनेस कोई करता है तो प्रॉपर्टी के लाइन में जाकर के बहुत अच्छा पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है, बढ़ा सकता है, एक यूथ बना सकता है, ग्रुप के साथ अपना व्यापार को बढ़ा सकता है प्रॉपर्टी का। गहराई से अगर यहां विचार करें तो यहां मंगल पीड़ित हो तो मांगलिक प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी ना हुई तो घर बिगड़ जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे। वो बात अलग की है कि शुभ दृष्टि हो और शुभ ग्रह हो तो डीप रिसर्च में देखेंगे कि सामंजस्य बढ़िया बैठेगा। अब एक निगाह हम 8वें घर पे डालते हैं। 8वां घर में मंगल आपका बैठा है नवमांश में। नवमांश माने बिल्कुल क्लियरिटी है, इसमें आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। यहां कौन सी ऊर्जा देगा मंगल, ये गुप्त विद्याओं का घर है, ये अचानक बदलाव का स्थान है। ससुराल का जो दूसरा घर है, यहां पर 8वां घर है ना, तो सप्तम से दूसरा है, तो ससुराल पत्नी का या पति का फैमिली कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, है ना, ये है। तो यहां से हमें अब रिसर्च क्या करना है, प्रभाव देखिए। ऐसा व्यक्ति गहन अध्ययन, गहन शोध करने का और ज्योतिष तथा तंत्र मंत्र के लिए बेहतरीन फल मंगल इस व्यक्ति को दे सकता है। परंतु उत्तरावस्था में आयु के उतरते हुए बाजू में चोट लगना, टांग में चोट लगना, खराब होने पर मंगल व्यक्ति को बवासीर की शिकायत भी दे सकता है। सावधानी क्या रखना है भैया, ससुराल पक्ष के साथ पैसों का लेन देन जो है बड़े ध्यान पूर्वक करिए, संयम से रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। मैंने आपको बताया ना, इससे चोट वगैरह लगने का डर रहता है। मंगल को हम 8वें घर से जो देखें तो भाग्य के बारे में क्या जाने,
क्योंकि भाग्य है ना ये मंगल। 9th हाउस क्या है, नवांश चक्र क्या है, भाग्य है। शादी के बाद विदेश यात्राएं या दूर के स्थानों से ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा। इसलिए अगर मंगल अष्टम बैठा है नवमांश में तो ये फलादेश आपके जीवन में उतर सकता है। सच कितना है वो आपके अब एक कमेंट बता देंगे। अब 9th हाउस की ऊर्जा को हम समझ लेते हैं मंगल से। मंगल आपका 9वें घर में बैठा है। अब ये जो 9वां घर है धर्म का है, भाग्य का है, पिता का है, ऊंची शिक्षा का है, यह भी एक विदेश में निवास का है। कई लोग धार्मिक स्थलों पे विदेश में जाकर रहने लगते हैं इंडिया से जाकर के, वो ये घर है। यहां पर प्रभाव क्या होगा मंगल का, आदमी अपने धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए कट्टर होता है, धर्म के लिए जान दे सकता है। राइट। प्रभाव क्या होगा ये तो आपने जान लिया। अब भाग्य उदय के बारे में बताता है ना मंगल, एक तो वैसे भी भाग्य भाव है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के विदेश यात्राएं या दूर के स्थानों में जाकर के भाग्योदय होता है अगर मंगल 9th हाउस में नवमांश में बैठा हो तो। चलते हैं हम 10वें स्थान पे। 10वें स्थान के बारे में पहले हम जानेंगे मंगल यहां किस ऊर्जा का कारकत्व लेकर बैठा है। ये धर्म भाग्य पिता के बाद 10वां हाउस क्या है, कर्म है। कुलदीप योग बना देता है मंगल यहां पर। प्रभाव क्या होगा यहां पर मंगल बैठा होगा नवमांश में, तो व्यक्ति जिसका नवमांश के 10वें भाव में मंगल बैठा हो तो दिग्बली हो गया, ऐसा प्रभाव देगा। कैरियर में ऐसा व्यक्ति मुखिया होता है, लीडरशिप, चाहे वो आप इंजीनियरिंग में हैं, चाहे आप वो राज्य सत्ता में हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में हैं, चाहे जिस भी मार्ग में हैं, तो एक सत्ताधारी व्यक्तित्व दे देगा ये। आप सबके ऊपर अपना अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं क्योंकि कुलदीपक हैं। 10th हाउस में मंगल नवमांश में दिग्बली जैसा प्रभाव देता है। सरकारी लाभ देगा या फिर रियल एस्टेट जो जमीन जायदाद है उससे व्यक्ति को बहुत बड़ी तरक्की देगा मंगल अगर नवमांश में 10वें घर बैठा हो। रह गए 2 घर। अब 11वां घर इच्छा पूर्ति का है। यहां पर मंगल कौन सी ऊर्जा दे देगा, एक डीप रिसर्च करते हैं। चूंकि 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, आमदनी का भी है, बाहर के अच्छे लोगों के साथ रिलेशन, अच्छे स्त्री अच्छे पुरुष, पुरुष प्रधान रिलेशन, नेटवर्क गहरा, उद्यमी और व्यापारियों के साथ संबंध, इन सब चीजों के विचार को मंगल 11वें घर में कौन सी ऊर्जा दे देगा भैया, क्या प्रभाव दे देगा। यहां पर लाभ, मित्र और इच्छा पूर्ति को मंगल का प्रभाव करेगा। बड़े भाई बहनों और शक्तिशाली मित्रों का सहयोग प्राप्त करवाएगा। व्यक्ति व्यवसाय में जो है ना बिजनेस माइंडेड होता है और जोखिम उठा करके, खतरे उठा करके, रिस्क लेकर के बहुत पैसे कमाता है। पहले कुछ नहीं था। व्यक्ति का मंगल नवमांश में बैठा है, 36 साल के बाद उदय हो गया मंगल। अब इसके पास अचानक ली हुई कोई प्रॉपर्टी, कोई जगह अतीव्र धन दे देती है। अब हम चलते हैं 12वें घर को एक बार देख लेते हैं। 12वां घर क्या है, मंगल यहां बैठा है मान लो नवमांश में आपके। ये ऊर्जा यहां पर कौन सी देगा, ये चूंकि व्यय भाव है, क्षय भाव है, विदेश भाव है, शयन सुख है, एकांत का सुख है,
तो यहां का प्रभाव जो होगा मंगल का, विदेश से जुड़ाव दे देगा। विदेशी कंपनियों से इस व्यक्ति को लाभ होगा। मशीनरी, चीजें, उद्योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब सावधानी क्या करना है, मंगल 12वें घर में बैठा है तो इसकी दृष्टियां चौथी दृष्टि से तीसरे घर को, 7वीं दृष्टि से छठे घर को, 8वीं दृष्टि से सप्तम घर को देखता है। विवाह के प्रारंभिक दिनों में एडजस्टमेंट की, आपसी सहयोग की समस्याएं पैदा कर देगा। परंतु अगर ये व्यक्ति ध्यान योग से ये ऊर्जा को इकट्ठी करे तो बड़ा सकारात्मक हो जाएगा, इसका विवाह टूटेगा नहीं। अब स्पेशली आपको हम 12 घरों तक ये बताए, कितना सच है राशियों के अनुसार आपको देखना होगा। तो आगे वाले संदर्भ में और एक सीरीज चलाएंगे। अभी तो हम आपको सारे ग्रहों का बता रहे हैं नवमांश में, और इसके लिए एक हमने वो रेडी कर दिया है जिसमें एक ही नवमांश का खाली जो आपकी कुंडली में, आपके यूट्यूब में सिस्टम बना दिया। अब देखिए यहां पे यह मानसिक ऊर्जा के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए। खराब होने पर मंगल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए खराब हो तो। दूसरी बात सहानुभूति क्या है, रिश्ते, भाई, मित्र और मंगलवार को गुड़ और चने का दान आदि करके अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। छोटे भाइयों की निस्वार्थ मदद करें। भूमि सकारात्मकता के लिए घर में तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसे पी जाएं, लेकिन मुंह लगा करके तांबे के बर्तन में नहीं पीना, दूर से पीना। और मंगल के ग्रह बीज मंत्र का मंगलवार के दिन जितना हो सके पाठ करें, जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। अब आपका नवमांश में मंगल किस भाव में बैठा है और क्या फल दे रहा है, जो मैंने बताया क्या इससे मैच कर रहा है, कमेंट करके तुरंत बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट में एस्ट्रो गुरु लिख करके अपना सवाल पूछें, हम जरूर शामिल करेंगे वीडियो में आपके सवाल को। ऐसे ही छुपे हुए ज्योतिष शास्त्रों के गहन विषयों को खोलने का प्रयास करता हूं। कितना सफल होता हूं आपके कमेंट बताएंगे। सरल भाषा में जो आती है मुझे समझने के लिए आपके अपने चैनल एस्ट्रो गुरु को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो बांट दीजिए, बांटने से चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये रहा आज का प्रस्तुतिकरण, कैसा लगा मुझे बताइएगा। अब यहां विराम लूंगा। ये भाव है कि आप सब लोग सुखी रहें, और सुख तभी होगा जब आप सबके सुख की कल्पना करोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तभी सुखी हो सकते हैं जब हमारे लोग सुखी होंगे। किसी से ईर्ष्या न करें। बढ़ते हुए व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या होती है, ये आपकी बुराई हो सकती है। प्रयास करें उसे घटाना है, ये अपने बस में नहीं होता। प्रभु की कृपा होगी तो अपने आप ये ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। विदा लेता हूं, मिलूंगा फिर से। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।